वीडियो में आज आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो का टाइटल है ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी कैसे तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। दूसरा है मेंस। ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं मैं उनको कहूँगा अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस की तैयारी करने का सबसे आसान, अगर मुझे कोई पूछे कि मेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो मैं केवल एक आंसर देता हूँ, आंसर एंड राइटिंग। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आप लोग बोलते हो लेखन कला, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो मैं जब कोई स्टूडेंट पूछता है, आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे मिला करते हैं जो 12th क्लास पास करके निकले हैं ये पूछने के लिए कि हम क्या करें। तो मैं वैसे उनसे ये कहता हूँ कि अब कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स को टेंशन ज़्यादा रहता है बच्चों से कि नहीं, इसको बनाना है, जो हम नहीं बन पाए इसको बनाना है किसी भी तरह से। तो बताइए क्या करें अभी से। तो मैं उनसे एक दो बातें कहता हूँ, वो मैं आपसे भी कह देता हूँ कि ऐसे स्किल्स केवल एक ही है कि आप कैसे लिखते हैं, और आंसर राइटिंग स्किल्स के दो मतलब, एक है कि स्पीड लिखने में, क्योंकि पीसीएस में स्पीड का मामला उतना नहीं फंसेगा, क्योंकि कुल मिला के लगभग 3250 शब्द लिखने होंगे। 2000 प्लस 1250 और 3250 शब्द लिखना उतनी बड़ी बात नहीं है यूपीएससी में। यह मात्रा करीब 4000 से 5000 शब्दों के बीच में जाती है, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा लंबे उत्तर लिखने होते हैं। तो एक तो स्पीड का मामला है। अपने स्पीड का टोटल अपने स्पीड को टटोल लीजिए, सामने घड़ी रख लीजिए और देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। अगर यूपीएससी देना है तो टारगेट रखिए 60 मिनट में 200 शब्दों का। अगर आप 60 मिनट में 200 शब्द लिख पाते हैं और ऐसा लिखते हैं जो आपका अलावा बाकी लोग भी पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है आपने उसमें, तो इसका मतलब है कि ठीक है। और अगर बहुत सुंदर लिखा है तो फिर बात ही अलग है, कमाल की बात है। अब रहा स्पीड की बात, और दूसरी बात है कंटेंट, यानी आपने उसमें क्या लिखा, कितना ठोस लिखा। कोई डायग्राम बना के, कोई नक्शा बना के, कोई टेबल बना के प्रेजेंट करना अगर हो तो। डेटा है, डेटा को, डेटा में क्या होता है, प्रेजेंटेशन का बड़ा महत्व होता है। आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया, आपने महत्वपूर्ण शब्दों का रेखांकित किया या नहीं, कुछ शब्दों को काले पेन से लिखा कि नहीं। अगर ये सब स्किल्स भी आपके भीतर हो गई है तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में जो व्यक्ति सारे क्वेश्चन का आंसर ठीक से लिखे कर आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मान के चलिए। इतना बेसिक शॉर्ट्स पूरी नहीं हो पाती है, तो तरीका क्या है इसके लिए? नए बच्चे क्या करें, इन्हीं दो पे काम करना है, स्पीड्स पे। तो आप समय के साथ काम करेंगे। स्पीड का मतलब यह है कि आप रोज़ कुछ लिखें, टाइम नोट करें और धीरे धीरे कोशिश करके पहले शुरू करें। एक का आंसर लिखें एक समय के बाद, 1 घंटा लिखिए कुछ समय के बाद, 2 घंटा का बनाइएगा, फिर 3 घंटा का बनाइएगा। मैं ऐसे कई टॉपर्स को जानता हूँ जिन लोगों ने सिर्फ यही काम किया, मतलब प्राइमरली काम किया। रोज़ 3 घंटे लिखना है, एक साथ 3 से 6 बजे तक बैठ गए। यही चैलेंज है कि आज मैं 6 बजे तक पूरा 20 क्वेश्चन लिख पाया या नहीं लिख पाया। अगर लिख पाया तो शब्द मेरे पूरे हो पाए या नहीं हो पाए।
कहीं कम तो नहीं करना पड़ रहा मुझे। एक दो बेचारे ने, एक व्यक्ति प्रेमसुख डोलू नाम के सर हैं, आईपीएस में हैं, इन दोनों ने बताया कि लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाता था। एक ने कहा लिखते लिखते हाथ में निशान पड़ गए, छाले पड़ गए, हाथ में दाने जैसे हो गए लिखते लिखते, लेकिन वो लिखना बंद नहीं करते थे। गंगा सिंह ने तो हद ही कर दी, बोला एक दिन में 3-3 पेपर लिख देते थे। 9 घंटे एक दिन में लिखा, सिर्फ इसलिए कि मेरा स्पीड और स्टेमिना बढ़ जाए। जिनकी स्पीड नहीं है वो आधे घंटे बाद रेस्ट कर लेंगे, तो रेस्ट करने से नहीं होने वाला है, वो घर पे कर लें जितना करना है। और जब मैं एक दिन आपको यूपीएससी में आपको 6 घंटे लिखना होगा, यूपी में लिखना होगा, पीसीएस में लिखना होगा, जब आपको एक दिन में 6 घंटे लिख कर ये लगे कि आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, आज बड़ा जल्दी फ्री हो गया, तब मज़ा आएगा कि मुझे 3 घंटे फिर से एक दिन में 6 घंटे में अभ्यास हो। तो फिर एक दिन में 3 घंटे के 2 पेपर का अभ्यास कीजिए और मुख्य परीक्षा से पहले 2-4 बार एक दिन में 3 पेपर्स का अभ्यास करके देखिए। अगर आप एक दिन में 9 घंटे लिख पा रहे हो, 3 घंटे लिख पा रहे हो, 3 घंटे 3 बार तीनों पेपर लिख पा रहे हो, तो मेरा विश्वास है कि कोई माय का लाल आपको रोक नहीं पाएगा सफल होने से। यह तो बेसिक सा काम है, लेकिन नहीं करते हैं लोग, अब क्या करिएगा।